नमस्कार, हॉट सीट में आपका स्वागत है। मैं हूं आशिफ इकबाल और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं उनके कोई परिचय देने की ज़रूरत नहीं है, ना उनके बारे में बताने की ज़रूरत है। मैं सीधे उनसे आपको मुखातिब करा देता हूं। अली मेहंदी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। मैंने इसलिए कहा परिचय की ज़रूरत नहीं क्योंकि अली मेहंदी को इस वक्त तमाम देश की मीडिया ढूंढ रही है, उनसे जानना चाहती है कि आखिर तमाम चीज़ें जो घटनाक्रम अचानक बदला है वो क्यों बदला और कैसे बदला। सीधे हमारे साथ अली हैं। अली, आप तो कांग्रेस के बड़े ही जिम्मेदार और ओहदेदार रहे हैं। कांग्रेस के अभी इस वक्त उपाध्यक्ष हैं आप, उससे पहले आप माइनॉरिटी विंग के अध्यक्ष रहे हैं आप। अचानक क्या हुआ जो मतलब मन में कुछ ऐसा आया जीत के बाद, और जीत के 12 घंटे भी नहीं बीते कि आप कहीं और चले गए? देखिए, मैं आपको शुरू से ही बताना चाह रहा हूँ कि रीज़न क्या रहा। मैं कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी जी का सिपाही हूँ और अपनी आखिरी सांस तक रहूँगा। यह आपके चैनल के माध्यम से मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए, मेरे विधानसभा मुस्तफ़ाबाद के अंदर, जहाँ से मेरे वालिद साहब 2 बार विधायक रहे, मेरे वालिद ने वहाँ पर बहुत काम कराया। वहाँ इतना इतना गारा होता था और बहुत बुरी हालत होते थे। वहाँ पर जो डिस्पेंसरी थी वो हमने बनवाई, वहाँ पर स्कूल बनवाया, वहाँ पर कब्रिस्तान, शमशान घाट और सारे काम, रोड्स का काम वहाँ किया। जब से मेरे वालिद वहाँ विधायक लूज़ करा उन्होंने, तब से अब तक 8 साल हो गए और वहाँ रिपेयरिंग भी नहीं उन चीज़ों की जो हमने करवाया था। जो डिस्पेंसरी है वो बर्बाद हो चुकी है, स्कूल वो टूट चुका है और बाकी जो सड़कें हैं वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। लोगों को बहुत उम्मीद हमसे है कि ये वही लोग हैं जो इस क्षेत्र के अंदर विकास करा सकते हैं। मैं पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था, कांग्रेस पार्टी ने, राहुल गांधी जी ने मुझे टिकट दिया था, मैं लूज़ करा। लेकिन मैंने लूज़ करने के बाद भी एक दिन क्षेत्र को नहीं छोड़ा। आप जानते हैं कि मेरे इलाके के अंदर दिल्ली का दंगा हुआ। दंगे के बाद जो मौजूदा विधायक है वो तो नज़ारत था, लेकिन मैं और मेरे कांग्रेस के सभी जो वहाँ पे हमारे साथी हैं वो ज़मीन पर लोगों की मदद कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दे रहे थे, गंगा जमनी तहजीब को बढ़ा रहे थे। सबसे पहले होली मिलन समारोह हिंदू मुस्लिम एकता का मैंने वहाँ रखा, जो शिव विहार जो एपिसेंटर था दंगों का। देखिए, हमारे लिए अपने इलाके में काम कराना सबसे पहली प्राथमिकता है। बिल्कुल। जब विपरीत परिस्थिति थी, आपको पता है, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत मुश्किल समय था। आम आदमी पार्टी को एकदम जनता ने मैंडेट दिया है। मेरी जो विधानसभा है वहाँ से 2 मेरे निगम पार्षद जीत के आए हैं जो अच्छे वोटों से जीते हैं। एक नेहरू विहार मेरा जो वार्ड है, वहाँ से मेरा जो कैंडिडेट था अली मंसारी, वो मात्र 280 वोटों से हारा, क्योंकि वहाँ से 1000 के करीब वोट MIM ले गई, वो लूज़ कर गया। वहाँ मैं उसे भी चुनाव नुमाइंदा ही मानता हूँ कि इस परिस्थिति में अगर 15,000 के आसपास वोट कोई ला रहा है तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। तो वहाँ की जनता ने ये भरोसा हमारे ऊपर जताया, हमारे कैंडिडेट जो काम कर रहे थे और हमारे मेरे फादर और मेरे ऊपर कि ये लोग काम करते हैं और इनको हम एक बार मौका दोबारा देना चाहते हैं कि काम करने वाले लोग हैं। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, जब इतनी विपरीत परिस्थिति हो और उसमें मेरे लोगों का, मेरे इलाके के मुकामी लोगों का, मेरी माँ बहनों का, बुज़ुर्गों का, जवानों का इतना अपार प्यार और समर्थन मिलेगा, तो मुझे नहीं लगता कि जिसके सीने में दिल है उसके इमोशंस किस लेवल पे जाएंगे। मैं तो जीत के बाद मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि खुशी का ये आलम था और जिम्मेदारी का भी आलम था कि हमारे ऊपर भरोसा किया हमारे इलाके की आवाम ने, और आज वो हमारी तरफ टकटकी लगा के देख रही है हमारी आवाम कि हम क्या उनके लिए करेंगे। आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जो हमारे कांग्रेस में थे पहले, तो वो हर जगह पर दोस्ती होती है, तो उन्होंने ऐसी फ़ोन किया, मैं कहीं होटल में बैठा हुआ था, मुझसे मुलाकात करी उन्होंने और उन्होंने कहा कि अली भाई आपके निगम पार्षद जीत गए, बहुत अच्छा हो गया, अब ये सही समय आप आ जाइए। मैंने क्यों? मैंने 2020 में आपके एक मंत्री आए थे मेरे घर पर और मुझसे कहा था कि आप मुस्तफ़ाबाद से आपको टिकट देते हैं और मजबूती से आप लड़िए, हमने सर्वे कराया, आपसे ज़्यादा कोई मजबूत चेहरा नहीं है। मैंने कहा नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ सकता, राहुल गांधी को नहीं छोड़ सकता। भले ही जो भी होगा वो अल्लाह के हाथ में और जनता तय करेगी। अगर मुझे कोई लालच होता विधायक का तो मैं 2020 में चला जाता, आज मैं वहाँ विधायक होता, बिल्कुल होता विधायक। लेकिन मेरे अंदर कोई लालच नहीं है। अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, उस परवरदिगार आलम को,
और मैं कसम खाता हूँ उस परवरदिगार आलम की और अपने मेरे 2 बच्चे उनकी, कि मेरी नीयत जो इस बार हुआ है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुस्तफ़ाबाद की आवाम और मुस्तफ़ाबाद के लोगों की खिदमत करने की थी और मुस्तफ़ाबाद में विकास के कार्य करने की थी। उन लोगों ने मुझसे जब बात करी कि आपके 2 निगम पार्षद जीत के आए, आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, कांग्रेस के तो 9 ही पार्षद है, हमारी सरकार बन गई, तो आप आसिफ भाई मेरे इमोशंस एक तरफ थे और उन्होंने जब ये बात कही तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और मुझे सिर्फ उस टाइम पे ये दिखा कि सत्ता जिस पार्टी के पास है और वो वादा कर रहे हैं कि मेरे वार्ड्स में वो डबल फंड देंगे एमसीडी का, तो मेरे ऊपर इमोशनल जो मेरा वसवसा था वो ज़्यादा तारी हो गया। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और मुझे सिर्फ उस टाइम पे अपना क्षेत्र दिखा। मुझे नहीं दिखा कि बाकी क्या होगा, इसका क्या परिणाम होगा। मुझे दिखा कि मेरे इलाके के लोगों ने जिन्होंने इतनी मोहब्बत दी है, इतनी भरोसा किया है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ। उसी इमोशंस में आकर मैंने एक ये आप कहिए कि ज़िंदगी में पहला और मेरा आखिरी, कभी मैं इंसान हूँ, ऊपर से तो आया नहीं हूँ, कोई इंसान हूँ, गलती इंसान से होती है और मैं इस गलती की बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी का मजबूत कार्यकर्ता हूँ। आप जानते हैं मुझे कि मैंने कैसी लड़ाई लड़ी है। मैं राहुल गांधी का कार्यकर्ता हूँ। मेरे वालिद को 40 साल कांग्रेस पार्टी की खिदमत करते हुए हो गए। मुझे 22 साल छात्र राजनीति से यहाँ तक मैं आया हूँ और मुझे कांग्रेस पार्टी की खिदमत करते हुए राहुल गांधी जी के साथ उनकी विचारधारा के साथ चलते हुए हो गए। मैं दूर दूर तक नहीं सोच सकता। मुझे बड़ा अफसोस है कि जो मेरे कांग्रेस के नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, उनको ये दिल उनका दुखा के कोई भी जा सकता है, अली मेहंदी नहीं जा सकता। मुझे बिल्कुल इस बात का अफसोस है। अजय माकन का ट्वीट हमें याद है और ख़ास तौर पे जो सबसे पहला ट्वीट अगर आपके लिए आया वो अजय माकन का था और अजय माकन ने जो वर्ड यूज़ किया था वो बड़ा ही मतलब मार्मिक था। उनको ये भरोसा नहीं था कि अली मेहंदी जो कल तक उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए। उन्होंने बड़ा सवालिया निशान भी आप पे जाहिर किया था, वो सवाल खड़े किए थे कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो क्या ऐसी चीज़ें हुई जो आपको फिर से अपने चीज़ों को रीथिंक करने की? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब इन्होंने मुझसे बात कही कि हम आपसे आपके क्षेत्र में विकास करेंगे, मतलब मैं अगर ये कहूँ गलत नहीं रहूँगा कि आपको शुभ इकबाल बनाने की कोशिश थी कि आप शुभ इकबाल हो जाएं, क्योंकि एक साइड से शुभ इकबाल हैं, उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं, वो तमाम लोग जीत के आ रहे हैं और लगातार वो अभी विधायक भी हैं। अब विधायक वो आम आदमी पार्टी के हैं, उनके जो भतीजे हैं वो उनके आम आदमी पार्टी से ही पार्षद हैं। तो उस तरफ उस जोन में मतलब ये कोशिश थी आम आदमी पार्टी की कि अगर आपको शामिल करते हैं तो फिर वो चीज़ें। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरी उनसे कोई और बात नहीं हुई और देखिए, मैं निगम पार्षद नहीं, मैं नहीं हूँ निगम पार्षद। हाँ बिल्कुल। तो मेरी कोई लालच उस पार्टी में जाने की ये नहीं होगी कि मुझे मेयर बनना है या मुझे स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बनना है या कुछ और ओहदा चाहिए। 2.5 साल के बाद विधानसभा के चुनाव है। अभी चुनाव नहीं कि मेरी ये लालच हो कि मुझे चुनाव लड़ना है 2 महीने के बाद, इसलिए मैं जा रहा हूँ। अब मैं आपसे और आपके टीवी के माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ, मेरे क्षेत्र के लोगों को और मेरे कांग्रेस के परिवार को, कि मेरी क्या लालच होगी। मैं अगर गया तो मेरे ऊपर इमोशनल वसवसा इतना हावी हो गया अपने क्षेत्र के विकास का कि आंखें अंधी हो गई और मैंने एक गलत स्टेप ले लिया। गलत स्टेप ये कि मैंने एक ऐसी पार्टी को चुना जिसका सबसे ज़्यादा विरोध मैं कर रहा हूँ। अगर आप देखेंगे, वो बाइट भी है सब। अगर आप देखेंगे मेरे ट्विटर हैंडल को खोलिए आप, उसमें आप एक जगह नहीं देखेंगे जहां मैंने अरविंद केजरीवाल को कटघरे में नहीं खड़ा किया हो। मेरे इलाके के अंदर जो मेरी तकरीरें हैं, आप जब माइनॉरिटी के अध्यक्ष थे, कांग्रेस माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष जब थे दिल्ली प्रदेश के, उस वक्त की बड़ी सारी ट्वीट्स हमारे पास आए। हम लोगों ने भी बड़ा रिसर्च किया उस पर, तमाम चीज़ों पर हमने बहुत एग्जामिन किया, तो उसमें दिखा कि आप सबसे एग्रेसिव अगर दिल्ली में कोई लीडर था तो वो आप थे। आप जिस तरीके से तमाम आम आदमी पार्टी की कार्यविधि पर जब सवाल खड़े कर रहे थे, इसीलिए कल जब हुआ तो सबको ये लगा कि हो सकता है कि जैसा आपने कहा कि आप पार्षद हुए और आपके साथ 2 लोग और भी गए, वो स्टेज बड़ा बृहद दिख रहा था, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरह से जितने खुश वो दुर्गेश पाठक थे तो उससे जाहिर हो रहा था कि कुछ बड़े कमिटमेंट हुए हों आपसे। देखिए, मैं बिल्कुल आपके टीवी के माध्यम से ये बिल्कुल बताना चाहता हूँ, मेरी सिर्फ बात अपने क्षेत्र के विकास को लेके हुई और मैंने और कोई बात ही नहीं करी, कोई और बात करने का ना मौका मिला ना बात कुछ करी। अगर देखिए, अगर कोई ऐसी बात होती या मेरा कोई लालच होता तो मैं क्या वापस आता एक सत्ताधारी पार्टी से? मुझे बताइए, उनकी तो सत्ता है,
उनकी स्टेट में भी सत्ता है, मेयर भी उनका बनने वाला है। मैं क्यों वापस आता, मेरे निगम पार्षद क्यों वापस आते? मुझे एक रीज़न बताइए वापस आने का। तो अब सारे निगम पार्षद वापस आ गए? तो मेरे सारे निगम पार्षद वापस आ गए, चारों ब्लॉक अध्यक्ष जो गए थे वो भी वापस आ गए। वो इसीलिए वापस आए क्योंकि हम लोग जब, मैं बड़े इमोशनल होकर आपसे कह रहा हूँ कि जब मैंने वो पट्टा आम आदमी पार्टी का अपने गले में पहना तो मुझे ये लगा कि जैसे मैंने फांसी का फंदा लगा लिया हो। उस वक्त जब इमोशंस आपके ताबी होते हैं, साइकोलॉजी भी ये कहती है, तब आपका जहन काम करना बंद कर देता है। मेरे साथ भी वही हुआ कि मेरे जहन ने काम करना बंद कर दिया। मेरी मुस्तफाबाद की जनता का विकास मेरे ऊपर इतना तावी हो गया कि मुझे लगा कि इनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है, इतने इमोशंस थे मेरे अंदर, वो इतना तावी हो गया कि मैं ये भी भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। जब मैं वहाँ से निकला, निकलते ही मुझे एहसास होना शुरू हो गया कि ये गलती हुई है, ये गलती। अच्छा, वहाँ से निकलते ही? बिल्कुल, निकलते मेरे अंदर एहसास। आम आदमी पार्टी ऑफिस से आप निकले? जैसे ही मैं निकला, थोड़ी देर के बाद जब मैं बैठा, मेरे भाई, मेरे सब घर के लोग, एक उनसे डिस्कशन होने लगा तो उनके भी चेहरे मुझे मुरझाए हुए दिखे। मैं जो बोलना चाह रहा था उनके चेहरे बोल रहे थे। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ये गलती हो गई, ये मिस्टेक हुई है। कल हमने देखा जब एक तरफ सुभाष चोपड़ा बैठे हुए थे और एक तरफ आपके वालिद बैठे हुए थे, जब आपने वो बाइट दी, जब आपने ये अपनी चीज़ें, तो सबसे पहले किसका रिएक्शन आया? मतलब किसने कहा कि आपसे जो हुई ये चीज़ें वो आपको सोचने की ज़रूरत है? देखिए, मुझे सब लोगों ने ये कहा। सुभाष चोपड़ा जी मेरे पिता के बड़े पुराने दोस्त हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। वो इमीडिएटली मेरे घर पे आए। कांग्रेस के और बाकी हमारे सीनियर लीडर्स ने मुझे फ़ोन किया, डाटा भी, जो मेरे से बड़े थे, कि तुमने क्या किया। मैंने उनको समझाया। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारी नीयत में कोई कमी नहीं थी, तुम्हारी नीयत अपने क्षेत्र के लिए ठीक थी, लेकिन तुम्हारा भरोसा किसी को नहीं है। और मैं आपको बताऊं, जितने ट्वीट मेरे लिए आए हैं या जो मैं लीडर्स की बात देख रहा हूं, वो इस चीज़ से भरोसा ही नहीं कर पा रहे कि ऐसा हुआ है। और आज जितने लोगों से मेरी बात हुई है, वो मुझे सब कह रहे हैं कि हाँ, हमें पता है कि तुम लालच में नहीं गए, तुमसे गलती हुई है, गलती इंसान से होती है। मैं आपके टीवी के माध्यम से अपने मुस्तफाबाद विधानसभा की पूरी मेरी आवाम से मैं हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूं कि अगर मैंने जिसका भी मेरी वजह से दिल दुखा, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अपने बच्चों की कसम खा के कहता हूं कि मेरी नीयत सिर्फ और सिर्फ मुस्तफाबाद विधानसभा में काम कराना, वहाँ का विकास था। उसके इमोशंस में आके मैंने ये स्टेप लिया। अल्लाह मेरा जानता है कि मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं अपने कांग्रेस के पूरे परिवार का, जो मेरे सीनियर लीडर्स हैं, मेरे साथ के साथी हैं और मेरे जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, मैं उनसे भी हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं। उनका भी मेरी वजह से दिल दुखा। मैं उनसे ये वादा करता हूं, अली मेहंदी कांग्रेसी था, कांग्रेसी है और अपनी आखिरी सांस तक जो लाश जाएगी मेरी, वो भी कांग्रेसी के तहत जाएगी। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूँ। बिल्कुल मुझसे गलती हुई है, मैं इंसान हूँ, एक गलती किसी से भी हो सकती है, बहुत सारी गलतियां लोगों से होती हैं, मुझसे भी हुई है। लेकिन एक आपकी गलती पे न जाते हुए आपकी नियति पे, जो आपने जो सोच की चीज़ें की हैं, बहुत आप अपनी बात मान भी रहे हैं कि आप, तो क्या आपको लगता है ऐसा कि सच में मतलब 8 साल में कोई विकास नहीं हुआ? आपको लगता है कि आपके इलाके में, क्योंकि 8 साल से क्या मतलब लगभग अगर 5 साल की बात करें तो आपकी नुमाइंदगी नहीं है वहाँ से, ना आप हैं, ना आपके वालिद हैं, 8 साल से नहीं है। 8 साल से नहीं। हाँ। तो ये 8 सालों के दरमियान आपको लगता है कि कोई काम ही नहीं हुआ? जबकि 8 साल से तो आम आदमी पार्टी की सरकार है, नहीं हुआ। और सरकार ये कह रही है कि हमने बहुत काम किया। बीजेपी जो एमसीडी में थी उसने कहा कि बहुत काम किया, फिर आप कैसे कह रहे हैं काम नहीं हुआ? भाई, ये मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो दिल्ली के मुख्यमंत्री के लफ्ज़ हैं। जब मैंने उनसे कहा कि आपने मेरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया, उन्होंने कहा हाँ, मुस्तफाबाद हमसे छूटा है। ये उनके खुद के लफ्ज़ हैं जी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको इनवाइट करता हूँ मुस्तफाबाद, एक बार आप आइए, मैं आपको मुस्तफाबाद का पूरा चक्कर दिलाऊंगा। वहाँ पे आप देखें, गलियाँ टूटी हुई हैं, पानी की पाइपलाइन जो हमने लगवाई थी, आज ये पानी की बात करते हैं, अब तक ब्रिजपुरी में पानी नहीं आया, पानी नहीं आया। जबकि सोनिया विहार मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ पे सोनिया विहार का पूरा प्लांट है। पानी की लाइन हमने बिछवा दी थी, लगवा दी थी, उसके अंदर पानी आज तक नहीं आया। दूसरी बात, वहाँ पे एक टेंट वाला स्कूल था जिसको हमने पोटा केबिन में करवाया था जब हमारी सरकार थी। मेरे पिता, तब मेरे वालिद विधायक थे। मैंने एक्सपोज किया कि अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि भाई हमारा तो एजुकेशन मॉडल चल रहा है,
उसको जब मैंने एक्सपोज किया कि ये तो 2 शिफ्ट में स्कूल चलता और यहाँ बच्चों की क्या हालत है, तो अफरा तफरी में इन्होंने वो स्कूल तोड़वा दिया। उसको तोड़वाने का ये हुआ कि वहाँ जो बच्चियाँ हमारी पढ़ती थी उनको यमुना विहार जाना पड़ा, और फुट ओवर ब्रिज जो है उस पर इतनी भीड़ होती है, उसमें एक बच्ची की मौत भी हो गई। कोई किसी को पता नहीं है इस बात का। मेरा क्षेत्र मुझे लगता है मुस्ताबाद बिल्कुल उसको पिछड़ा हुआ बना दिया। देखिए बाकी जितने क्षेत्र हैं, बुरा मत मानिएगा, मीडिया भी वहाँ चली जाती है क्योंकि उनके लिए आसानी भी होती है, वहाँ के इलाके के मसले मसाइल भी दिखा देती है, लेकिन मेरा ऐसा क्षेत्र है जहाँ मीडिया आ ही नहीं पाती। वहाँ सड़क आने की ठीक है नहीं, जाम इतना लग जाता है कि हमने तो नहीं दिखाया। सकते। मैं आपको बताऊं कि आप यकीन मानिए, आप कहेंगे तो मैं आपको रिपोर्ट निकाल के दिखा दूंगा। हमने हर दरवाजे पहुंचने की पूरी कोशिश की, हमारी पूरी टीम गई, हमने पूरे बजाबते हमने बड़ी एक टीम बना रखी थी और कैमरामैन के साथ, एंकर के साथ हमने हर गली गली का चक्कर मारा। इसीलिए आप एक बात समझिए, मैं बहुत दावे से ये बात कह रहा हूँ, अपने चैनल पे बहुत ही जिम्मेदार ओहदे पे हूँ, इसलिए ये बात कह रहा हूँ अली जी, कि आप ये समझिए कि आपके आवाम ने आपको इसीलिए चुना है। आप एक बात समझिए, अगर वो कमियां हमने न दिखाई होती, वो हमने ग्राउंड रिपोर्ट न दिखाया होता, तो वो कैसे मालूम होता कि अली मेहंदी को हमें चुनना है जो हमारे इन तमाम परेशानियों को दूर करने के लिए हैं। तो इस बात को भी तो आप मानेंगे। बिल्कुल मानता हूं मैं। आपके चैनल को तो मैं ख़ास तौर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि मुझे वहाँ लोगों ने बताया भी कि आपका चैनल जिस तरीके से वहाँ डोर टू डोर घूम रहा था। मैं बाकी एक नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। आपका तो मैं शुक्रगुजार हूँ उस बात का, आपके चैनल का भी, कि बड़ा सब लोगों का सर्वे किया, मुझे लोगों ने बताया भी। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि उस क्षेत्र में परेशानियां इतनी हैं, बिल्कुल है। लोग वहाँ पर ये टकटकी लगा के देख रहे हैं कि कोई ऐसा आए जो यहाँ पे काम कर सके। उन्होंने पिछली बार आम आदमी पार्टी के विधायक को 98,000 वोट दिए थे इस उम्मीद से कि ये हमारा काम करेगा, लेकिन आज अफसोस की बात यह है कि जब दंगा हुआ तो विधायक अपने घर में सो रहे थे। जब तबलीगी जमात का मामला हुआ तो विधायक के मुंह से कुछ नहीं निकला। तबलीगी जमात की सबसे पहले लड़ाई मैंने लड़ी मरकज़ के लिए। जो अरविंद केजरीवाल का जो एक ट्वीट आता था जिसमें बताया जाता था कितने पेशेंट्स किसके हैं, मरकज़ का जो एक अलग कॉलम आता था, उसके लिए सबसे पहली लड़ाई मैंने शुरू करी। मैंने ये कहा, एक ट्वीट किया कि मैं कल फ्राइडे को मरकज़ खुलवाने जा रहा हूँ। पुलिस ने आके मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया। मेरे वालिद को भी, आपको पता है, वालिद को भी हाउस अरेस्ट कर लिया। मुकम्मल लड़ाई हमने मरकज़ की लड़ी। जो बच्चे आज बेगुनाह बंद हैं जेलों के अंदर, मेरे इलाके के दंगे के, उनके लिए हम लड़ाई लड़ी कि बेगुनाह कोई बंद नहीं होना चाहिए। जिसकी खता है उसके लिए हम उसका साथ नहीं देते, लेकिन बेगुनाह की लड़ाई आज भी हम लड़ रहे हैं। हमारे नेता एज ए वकील सलमान खुर्शीद साहब लड़ रहे हैं, कईयों की बेल कराई उन्होंने, मैं भी उसमें साथ अपेयर हुआ। उसके बाद इमामों के वजीफे की बात आई। आपको याद होगा ये तमाम चीज़ें आप पे हावी रही जब आप मतलब जीत के बाद जब आम आदमी पार्टी की तरफ आप मुखातिब हो रहे थे। मैं बस सिर्फ ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तमाम जो लोग हैं उनके ये सवाल हैं, इसलिए आपसे पूछना बहुत जायज़ है। और आप बैठे हुए हैं कि क्या उस वक्त जब आप आम आदमी पार्टी की तरफ कदम बढ़ा रहे थे, जब आप उनके ऑफिस की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो क्या ये तमाम चीज़ें आपके जहन में थी कि ये जो मसले हैं, जो मसले मसाइल हैं, जो 8 साल से हमारे चीज़ें नहीं हो पाई हैं, जो बच्चे बंद हैं, जो तमाम चीज़ें, इन सब चीज़ों से रियायत मिल जाएगी क्योंकि सरकार में वो पार्टी है, क्योंकि एमसीडी में भी अब सरकार में आ गई, दिल्ली में सरकार में है, मजबूत स्थिति में है। और अभी फ़िलहाल जो अगर आज की हम बात करें, अगर ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें, तो अगले 5 साल भी वो रहने वाली है। क्या ये तमाम चीज़ें सोचकर आप उसकी तरफ मुखातिब हुए थे? देखिए, मैं बिल्कुल जो आपने कहा मैं इससे इत्तेफाक रखता हूँ। मैं सिर्फ ये सोच के मुखातिब हुआ था, और वही जो मैंने आपसे कहा कि इमोशंस मेरे ऊपर तावी हो गए जब मेरे जहन में चल रहा था कि मेरी जनता ने अपार प्यार दिया है, मोहब्बत दी है, और उसी इमोशंस के में इन्होंने मुझसे कहा कि आपके यहाँ में हम डबल फंड देंगे आपके निगम पार्षदों को, और वादा करते हैं कि आपके क्षेत्र में जितनी प्रॉब्लम्स हैं, स्कूल हो, सब हो, जो उन्होंने बात कही, वो हम जिम्मेदारी के साथ। इसके अलावा भी कोई डील था? कुछ नहीं। ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि देखिए, एक जिम्मेदार चैनल पे आप बैठे हुए और क्योंकि आप एक जिम्मेदार व्यक्ति, मैं आपको बहुत सालों से जानता हूँ और आपके पॉलिटिक्स को भी बहुत अच्छे तरीके से नज़दीक से देखा है मैंने कि आप कैसे ग्राउंड से और नीचे से काम करते हुए आप वहाँ पहुँचे हैं। तो क्या इसके अलावा भी कोई प्रलोभन, किसी तरह की कोई आपको डील की गई हो, या कोई ऐसा चीज़ कहा गया हो कि आम आदमी पार्टी के ज़रिए कि आप आइए, आपको हम ये चीज़ें भी देंगे, आपके वालिद के लिए भी कोई रास्ता तैयार करेंगे? जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि अभी जैसे महाबल मिश्रा के बेटे पहले आए, तो
तो जिस दिन वो आए उस दिन महाबल मिश्रा को भी बड़ी सारी बातें सुनने को मिली कि अरे आपके बेटे और आप इस तरह से कांग्रेस के इतने कद्दावर लीडर और आपके बेटे ने ज्वाइन कर लिया। फिर महाबल मिश्रा ने कहा कि वो उनका फैसला था, उनको जाने दीजिए, मैं तो यहीं रहूँगा। लेकिन देर शाम होते होते, मतलब कुछ दिन होते होते महाबल मिश्रा भी वहाँ पहुँच गए। तो क्या ऐसी तैयारी आपको लेकर और आपके वालिद को लेकर भी थी? देखिए, सिर्फ मैं आपसे कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री से जो बात हुई उनसे सिर्फ इस बात पे बात हुई कि हमारे क्षेत्र में बिल्कुल विकास नहीं है। उन्होंने ये कहा कि आपके क्षेत्र में विकास नहीं है, मैं आपके क्षेत्र में विकास कराऊंगा। उन्होंने ये बात बोली। हमने कहा कि देखिए, हमारा कोई लेना देना किसी चीज़ से नहीं है, हमारे क्षेत्र में विकास होना चाहिए, वो हमारी प्राथमिकता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, ना मैं निगम पार्षद हूँ, 2.5 साल के बाद चुनाव है, मेरा लालच किस चीज़ का होगा? निगम पार्षद तो मैं हूँ नहीं। मैं सिर्फ इस इमोशनल वसवसे में गया कि मेरे इलाके में काम हो सके। मेरे इलाके की जो गलियाँ ख़राब पड़ी हुई हैं, जो वहाँ पे निगम में काम नहीं हुआ, वो कम से कम एक चुनी हुई सरकार जो स्टेट में भी है और अब MCD में भी आ रही है, वो कम से कम जिम्मेदारी के साथ अगर फंड दे देगी तो मेरे क्षेत्र का विकास हो जाएगा। उसी इमोशंस में मैं ये भी भूल गया कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। मैं उस पार्टी में जा रहा हूँ जिसको मैं सबसे ज़्यादा जिससे लड़ाई लड़ रहा हूँ, मैं उस लीडर के पास जा रहा हूँ। मुझे मतलब मेरा दिल फट रहा है इस बात को कहते हुए कि मैं उस लीडर के पास, उस आदमी के पास जा रहा हूँ जिससे मैं सबसे बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ, जिसने मरकज़ को बंद कराया। मैं ये सब चीज़ें, मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ गया इस चीज़ को देख के। मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये मेरी गलती है और बिल्कुल गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है मेरे से। मेरे अंदर के दिल ने ही मुझे बात कही और मैं इसलिए आपके चैनल के माध्यम से सबको माफ़ी भी मांगता हूँ उस चीज़ के लिए। और मुझे लगता है कि माफ़ी मांगने वाले से माफ़ करने वाला ज़्यादा बड़ा होता है। तो मैं अपने लोगों से, अपनी जनता से, अपने भाइयों से, अपने कांग्रेस के परिवार से ये बात कहता हूँ कि आपके परिवार के एक सदस्य से गलती इमोशंस में आप लोगों के लिए हुई। बिल्कुल, इसमें कहीं दो मत नहीं कि सबसे बड़ी बात है ये कि आप अपनी गलती के लिए अपने पछतावा कर रहे हैं। आप न्यूज़ इंडिया पे लगातार तमाम दर्शकों के सामने हैं और आप उनको कह रहे हैं कि इस चीज़ को बहुत ही बेहतर तरीके से, खास तौर पे आपने जैसे समझाया, उसको, उन चीज़ों को उस तरीके से लेने की ज़रूरत है। अरविंद केजरीवाल से भी बातचीत हुई आपकी ज्वाइन करने से पहले? हाँ, जब मैंने आपको बताया ना, CM से बात हुई और उनसे ये इसी चीज़ पे बात हुई कि आप हमारे यहाँ विकास कराएंगे या नहीं कराएंगे। उन्होंने मुझे ये बात कही कि नहीं, तुम्हारे यहाँ काम ज़रूर करा देंगे और तुम्हें जो फंड की चिंता है उस फंड को हम पूरा देंगे। उसी प्रलोभन में आके, उसी इमोशनल ब्लैकमेल जो मैं हुआ उसमें आके ये स्टेप लिया। लेकिन जैसे ही मैं वहाँ जाके बैठा, आम आदमी पार्टी के दफ्तर के जैसे मैं बाहर निकला, मैं अपनी गाड़ी में बैठा, मेरे साथ लोग थे, उनके भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी, मेरी भी हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मैंने कहा ये क्या स्टेप ले लिया, ये कौन सा मैंने ज़िंदगी की गलती कर दी, ये मेरा दिमाग काम नहीं किया। और घर आते आते ये बात मुझे और ज़्यादा काटने लगी। मेरे परिवार के लोग परेशान हो गए और शाम में मेरे सभी निगम पार्षदों ने विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने एक वीडियो जारी किया कि हम कांग्रेस पार्टी में थे, हैं और रहेंगे और अपने लोगों से माफ़ी मांगते हैं। बिल्कुल। तो दिल्ली के प्रभारी से बात हुई आपकी? दिल्ली के प्रभारी, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, लोगों से बात हुई? मैं अभी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से आ रहा हूँ। दोबारा उन्होंने मेरा स्वागत किया। उन्होंने कहा कि हमारा परिवार है, अपने इलाके के अंदर डेवलपमेंट कराने की वजह से ये लोग गए थे और उसमें अच्छा, एक सवाल और, मतलब बहुत लाजमी सा है, और ये, क्या आम आदमी पार्टी ने आपको अप्रोच किया था या फिर ये बातचीत के सिलसिले में? क्या आम आदमी पार्टी चाहती थी कि आप लोग टूटें और आप लोग शामिल हों, आप लोग आएँ, जैसे आजकल जो चल रहा है? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आप हिमाचल की स्थिति भी आपको पता है, गुजरात में तो खैर मेजोरिटी की सरकार है इसलिए, लेकिन कई जगह जैसे खासतौर पे मध्य प्रदेश में आप लोगों के साथ हुआ, कर्नाटक में आप लोगों के साथ हुआ, गोवा में आप लोगों के साथ हुआ। तो क्या ऐसी कोशिश थी कि आप लोग सारे के सारे लोग ही चले आए आप लोग लेके और मर्डर कर जाएं, या कोशिश जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाती रही है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उस तर्ज पे हुआ, या फिर आप खुद से आपको लगा कि नहीं, मैं अगर अपने इलाके का विकास चाहता हूं तो मुझे जाना चाहिए? दोनों बातों का अलग अलग फर्क है। बस यही जो आप कह रहे हैं, मेरे जहन में अपने एरिया का, अपने मुस्तफाबाद विधानसभा, वहाँ के लोगों का विकास मेरे जहन में था। वहाँ के लोगों का जो क्या कहते हैं काम थे, जो उन लोगों के काम नहीं हो रहे थे, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा था, गली नहीं बन रही थी, नाली नहीं बन रही थी, कूड़े का अडंबर था, वो मेरे जहन में तावी रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी इमोशंस में मैंने ये एक मतलब एक नादान स्टेप मैं कहूँगा ले लिया। वही रीज़न था।
और उसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। अच्छा, ये सबसे इंटरेस्टेड बात है कि कल आपका रात में जब बयान आता है उसके बाद अभी तक शाम तक आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई बयान नहीं आया कि आप गए, आप आ गए, आपका हृदय परिवर्तन हो गया, या फिर ये कह लें कि आप कांग्रेस के लिए सुबह का बोला शाम को घर आ गया। आम आदमी पार्टी ने कोई सवाल नहीं खड़े किए, जबकि दूसरे अगर ये किसी और ने किया होता तो आम आदमी पार्टी अभी तक कम से कम 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी होती और 4 तरह के आरोप लगा ली होती। क्या वजह है ये? देखिए, ये तो वही जाने, उनकी अपनी मानसिकता है। उनको भी समझ में आ गया कि गलत इंसान को उन्होंने टारगेट किया था। बस हाँ, वो इंसान उनके इमोशनल ब्लैकमेल में पता नहीं कैसे आ गया और उनको समझ में आ गया कि अली मेहंदी को बरगलाना, ठीक है बरगला दिया हमने, और मैं इमोशंस में आ गया अपनी जनता की वजह से, लेकिन उसको रोकना इतना आसान नहीं है, ना मुझे ख़रीदा जा सकता है। देखिए, मेरे खून में कांग्रेस है, मेरे वालिद 40 साल से कांग्रेस में, मैं 20 साल से, और मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मेरी लाश एज अ कांग्रेस वर्कर इस दुनिया से जाएगी। और मैं कसम खाता हूँ उस परवरदिगार आलम की कि मैं कांग्रेस पार्टी में अपनी जान से लड़ाई लड़ूंगा। वो तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, वो तो आप आगे इसलिए नहीं, यहीं पर जीऊंगा, यहीं पर मरूंगा। राहुल गांधी को मैं अपना लीडर मानता हूँ। राहुल गांधी के जो वो कर रहे हैं, जो भारत जोड़ने की वो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें उनके साथ कंधे से कंधा मिला के मैं खड़ा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपको जो आपने कीमती वक्त दिया और खुल के जो बात की आपने, क्योंकि दिल में बहुत सारी चीज़ें रह जाती तो वो अंदर ही रह जाता। तो इसके लिए बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया हम लोगों को। और यहाँ तमाम बातें, क्योंकि अली मेहंदी के बारे में ये हमने जितना देखा है, जाना है, समझा है, वो साफ तौर पे हम ये जानते हैं कि बेबाक नेता के तौर पे माने जाते रहे हैं। और इसीलिए अली मेहंदी को हमने बुलाया, हॉट सीट पर बैठाया और तमाम तरह के बड़े बड़े हॉट सवाल भी किए और इन्होंने बड़े ही हॉट अंदाज में ये तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इसके लिए बहुत शुक्रिया इनका। देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया। अगले वीक फिर नई शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।